Good morning, friends. Uh, Welcome to this थर्ड जेपीएससी मॉर्निंग ब्लॉग। ये वीडियो अभी 2026 में जेपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स प्रिपरेशन के पेपर टू के स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है। ये वीडियो पहले जो हमारा सेकंड वीडियो था मॉर्निंग ब्लॉग 2 था, उसका कंटिन्यूशन है। मॉर्निंग ब्लॉक 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया था पेपर 1 का अभी 15 डेज़ का स्ट्रैटेजी। अब हम लोग इस वीडियो में हम लोग पेपर 2 का स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे कि इस 16 to 18 डेज़ में प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के पेपर 2 को कैसे हम लोग सब कवर अप करें फास्टली और रिविजन्स को कंप्लीट कर पाएँ। फ्रेंड्स, पेपर 2 जो जेपीएससी का है वो झारखंड स्पेसिफिक सवाल इसमें पूछते हैं। टोटल 16 पार्ट्स है इसमें, काफ़ी एग्जॉस्टिव है इसका सिलेबस। बट अगर आपका एक स्ट्रैटेजी अच्छा हो, आप तो स्मार्ट प्रिपेयर करें तो ईज़िली इसमें अच्छे मार्क्स को फेच किया जा सकता है। नो डाउट नंबर ऑफ़ सीट्स इस बार कम है, कट ऑफ नेचुरली हाई रहेगा और पेपर 2 जो है आपके लिए मेन डिसाइडिंग रोल प्ले कर सकता है। ऑलरेडी पेपर 1 में हम लोगों ने देखा था कि आउट ऑफ 100 मार्क्स 15 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली इस पेपर 2 से ही रिलेटेड है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 200 क्वेश्चंस में 115 सवाल केवल झारखंड स्पेसिफिक रहेंगे, विच इज ऑलमोस्ट अराउंड 55% ऑफ टोटल मार्क्स, जो आपको आराम से सिलेक्शन करवा सकता है या इस रेस से बाहर निकाल सकता है आपको। तो लेट अस स्टार्ट। पहला पार्ट जो है सिलेबस में अगर देखा जाए तो उसमें झारखंड का इतिहास है, जिसमें मोस्टली शासन व्यवस्थाएँ हैं। ये काफ़ी आसान टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है। इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना पढ़ें, कॉम्प्लिकेट इसको नहीं करें। कॉम्प्लिकेट करने से फिर इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। अगर मुंडा मान की व्यवस्था है या आपका नागवंशी शासन व्यवस्था है, ये सब काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में जाने से फिर आप चीज़ों को भूलोगे। झारखंड स्पेसिफिक्स पेपर में क्या है, जो आर्ट एंड कल्चर वाला है, इसमें जो ब्रॉड एरिया है उसमें हम लोग ज़्यादा डेप्थ में जाने से फिर क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, टर्म्स में हम लोग कन्फ्यूज होते हैं और एग्ज़ाम में गलत करके चले आते हैं। तो इसको किसी भी झारखंड स्पेसिफिक बुक से, पतले बुक से या नोट्स आपके हैं उससे आप इसको फास्ट रिविजन्स करो, सो दैट कि आपका पिन पॉइंट आपका मेमोरी में रहे और आप उसको आप वहाँ पे बिना गलत किए सॉल्व करके आ जाओ। ये इंपॉर्टेंट है सिलेबस का। झारखंड आंदोलन भी ये नेचुरली बहुत इजी टॉपिक है। ये झारखंड आंदोलन का जो हम लोग झारखंड फॉर्मेशन का जो हिस्ट्री है, जो हम लोगों का 1910 से स्टार्ट हुआ था, वो 1925 के बाद काफ़ी बृहद रूप में वो आगे बढ़ा। तो इजी टॉपिक है ये, इसको आप अच्छे से कर लेना। ये किसी भी अच्छे बुक्स में अवेलेबल है। ये झारखंड की विशिष्ट पहचान जो टॉपिक है, ये 5 सवाल इसमें होता है। ये मोस्टली आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। जब आप हिस्ट्री पोर्सन पढ़ोगे, जब झारखंड का कल्चर पार्ट पढ़ोगे तो ये ऑटोमेटिकली ये कवर अप हो जाएगा इसमें। तो इसके लिए सिलेबस में जो बुक्स में है ये मोस्टली हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है इसमें, तो आप उसको वहाँ से देख लो। झारखंड के लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, ये उसी का कंटिन्यूशन है, ये विशिष्ट पहचान का ही कंटिन्यूशन है। इसको जब आप कल्चर पार्ट करोगे तो ये पूरा कवर अप हो जाएगा और कहीं ना कहीं जो शासन व्यवस्था और हमारा इतिहास है वो भी इसमें कवर अप होता है। जब हम किसी ट्राइब के बारे में पर्टिकुलरली पढ़ते हैं तो उसके शासन व्यवस्था के बारे में ऑटोमेटिकली पढ़ते हैं, है ना। तो इसको आप कल्चर का पार्ट है ये, और ये सब कवर अप कर लेना चाहिए। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो इसको आप किसी भी बहुत बल्कि बुक से ना पढ़ें इसको, तो सो दैट नहीं तो फिर रिविजन अपनी कर पाओगे उसको। फिर देखा है तो झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार मैं हमें हमेशा अपने फ्रेंड्स को बोलता हूँ कि भाई इसको आप बेटर है इसको स्किप करो। हाँ, अगर आपका तैयार है वेल एंड गुड, नहीं तैयार है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये कंपेरेटिवली ये कंफ्यूजिंग और इसमें गलतियाँ बहुत होती हैं। आप इसको टेम नहीं कर सकते हो। इसको जिसकी तैयारी अच्छी है, जो इसको ऑलरेडी प्रिपेयर की है, इसको आप देख सकते हैं, और नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं। इसको मेरा सजेशन है, क्योंकि इससे बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है। अब शिक्षण संस्थान काफ़ी इजी टॉपिक है। हाँ, और इसको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड PYQ बेस्ड पढ़ सकते हो, और साहित्य और साहित्यकार को भी आप लोग PYQ बेस्ड स्टडी कर सकते हो। ठीक है। और खेलकूद शिक्षण संस्थान हाई यील्डिंग टॉपिक है, इसको आप करंट बेस्ड भी है ये, इसको आप अच्छे से कवर अप कर लें इसको। ठीक है। अब इसमें आता है एक टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एस सेक्शन में, झारखंड के लैंड लॉस संबंध, जो लैंड लॉस जो है, और इसमें SPT, CNT और अन्य जो हम लोगों का लैंड लॉज है उससे रिलेटेड सवाल आते हैं।
ये अभी जिसका ये प्रिपेयर है उसको आप नोट्स को मल्टीपल रिवाइज करो। मेरा तो कहना यह है कि एग्ज़ाम डे के, एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाने के पहले तो इसको रिवाइज करो। जेपीएससी 3-4 एग्ज़ाम्स ले चुकी है इस पर बेस्ड, तो ये PYQs इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, प्रीवियस क्वेश्चंस। और SPT पहले रिवाइज करेंगे आप। CNT थोड़ा सा लंबा है, बल्कि है, तो CNT के नोट्स को आप पढ़ लो इसमें से, तो ये आपका हो जाएगा। और जो इसको तैयार नहीं कर पाए हैं फ्रेंड्स, आप ऐसा करो कि SPT पहले तैयार करो। SPT में 72 टैक्स टोटल है, ये ईजी है। और SPT और CNT का जो प्रोविज़न्स है लगभग सेम है, और बस उसको अगर आप दोनों को कनेक्ट करके पढ़ोगे तो आप इसको समझ पाओगे उसको, ठीक है। उसके बाद जो सेक्शन I बोलता है, सेक्शन I, J, K, और तो ये 3 सेक्शंस मिला करके टोटल 21 सवाल आते हैं। ये झारखंड की ज्योग्राफी है, मोस्टली ज्योग्राफी है। ये इजी टॉपिक है। इसमें क्या है कि औद्योगिक नीति, प्रमुख उद्योग और नदी, पहाड़, खनन, खनिज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप इसको छोड़ नहीं सकते हो, इसको आप कवर अप कर लो। इसमें मैं बोल सकता हूँ कि जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है, तैयार नहीं है, वो झारखंड के औद्योगिक नीति एवं विस्थापन को छोड़ सकते हैं। हालांकि इसमें 6 सवाल पूछते हैं, बट ये अभी आप इसको तैयार नहीं कर सकते हो। अगर कहीं सॉफ्ट नोट्स मिल रहे हैं तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हो, या PYQs बेस्ड तो कर ही सकते हो उसको आप। झारखंड की प्रमुख योजनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट, नया सम्मान योजना हो, चाहे हम लोगों का अबो आवास योजना हो रिसेंट में, हाँ, मरांग गोम के जयपाल प्रदेशीय छात्रवृत्ति योजना हो, या कोई भी पुरानी तेजस्विनी स्कीम है। अभी लास्ट APP का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मैंने देखा कि तेजस्विनी स्कीम उन्होंने फिर पूछ कर रखा है इन्होंने। तो आप इसको स्कीम्स को एकदम मिस मत करना। स्कीम्स 10-5 पन्ने की टॉपिक्स कहीं भी अगर कवर है तो उसको देख लो, उसको प्रोविजंस देख लेना, कब लॉन्च हुआ था, कितना बेनिफिट्स मिलता है, किस एज ग्रुप को बेनिफिट्स मिलता है, ये सब आप देख लेना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो झारखंड में आपदा प्रबंधन, ये भी कंपेरेटिवली ईजी है, हाँ ईजी टॉपिक है। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट होती है, उसमें स्टेट स्पेसिफिक जो है प्रोविजंस, ब्लॉक में BDM में बनता है, डिस्ट्रिक्ट में DDM में बनता है, प्राधिकार स्टेट में बनता है, किस सेक्शंस के अंदर में बनता है, ये काफ़ी छोटी है, इसको आप देख सकते हो और इसको आप कर लो। बहुत कम समय में आप इसको कवर अप कर सकते हो इसको, ठीक है। जंगल और वन जीव जो है झारखंड का, ऑब्वियसली झारखंड में मोर देन 27% लैंड में फॉरेस्ट है, और ये हम लोग का प्राइड भी है। तो झारखंड का फॉरेस्ट एंड जो हम लोग का जो बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेस है, जो हम लोगों का प्रोटेक्टेड एरियाज़ है, इसको आप भी कवर कर लो, और ये आपका हाई यील्डिंग टॉपिक में आता है। प्लस करंट अफेयर्स है, जो हम लोग नेशनल करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम लोग, तो ऑफकोर्स उसमें हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, और इसको भी साथ में हम लोग पढ़ सकते हैं। तो बहरहाल मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो हम लोगों का झारखंड में आर्ट एंड लिटरेचर का जो हम लोग का जो साहित्य और साहित्यकार पोर्सन है, इसको आप स्किप कर सकते हो अगर आप तैयार नहीं हो, क्योंकि कन्फ्यूजिंग है। उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ जो है उसको भी आप स्किप कर सकते हो अगर आप तैयार नहीं किए हो तो, है ना। और उसके बाद जो एडेप्टेशन, मिटिगेशन, जो पर्यावरण संबंधी जो पोर्शंस है, वहाँ भी आप इसको स्किप कर सकते हो अगर आप तैयार नहीं किए हो तो, ठीक है। तो ये सब एरियाज़ को स्किप किया जा सकता है, बट मेरा मानना ये है कि इस कम सम होते हुए आप पेपर 2 पे ज़्यादा फोकस करो, और आप इन चीज़ों को स्किप नहीं कर पाओ तो बेहतर है। जो स्किप करने वाले एरियाज़ है, वहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, आपकी वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लो, उससे एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपके बन जाएंगे, और ये आपको एक हेल्दी मार्क्स एग्ज़ाम में दे पाएगा। तो फ्रेंड्स बस यही फिर से बोलना चाहूँगा कि आप सभी अभी अच्छे से अपने फूड को लें, नींद पूरा करें, और दिन भर बैठ के पढ़ते रहें। 18 डेज़ है आप लोगों के पास, और ये जो मैं स्ट्रैटेजी बताया हूँ, ये मेरे प्रिपरेशन ने मुझे काफ़ी हेल्प किया था। आप इसको अगर इसका बेनिफिट्स आप ले पाते हैं तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। तो होप आप अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच।